एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। ठीक है, अब आपके रडार में सारी सीरीज होंगी। आपके रडार में, रडार कि आप अब सारी सीरीज को देखोगे। अब तक आपने पहले तो एक सीरीज के ऊपर बात करी थी, इन्फिनिट सीरीज, फिर बीच में पढ़ा सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, और फिर अब लास्ट क्या पढ़ रहे थे एक आध दिन पहले, ऑल्टरनेटिंग सीरीज। तो अब जो मैं सीरीज शब्द यूज करूंगा उसमें ऑल्टरनेटिव भी आ सकती है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। अब ठीक है, खूब देख लें ध्यान से। तो पहले जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज। कैसी सीरीज? या एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस सीरीज। कब होती है कोई सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट? A series summation un is said to be absolutely convergent if the series summation mod of un is convergent। क्या हुआ? वही है जहां, वही है नीचे। इस वाली सीरीज समीशन यूएन को गौर से देख लो। इस सीरीज को क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल देंगे यदि इसके मॉड से बनी हुई सीरीज क्या हो? कन्वर्जेंट हो। यानी आपको इसको चेक नहीं करना है, इसके मॉड से बनी हुई सीरीज को चेक करना है। ठीक है, मैंने एक सीरीज ले ली समीशन, एग्जांपल की बात कर लूं यही, समीशन -1 टू द पावर n-1 अपॉन n। देखिए ना, ठीक है, देखिए ना, ये क्या है? अपने आप में एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। तो इसके मॉड से जो सीरीज तैयार होगी वो ऐसी होगी कि समीशन मॉड ऑफ -1 टू द पावर n-1, एक काम कर लो यहाँ n² लगा लो। ठीक है, इसके मॉड से जो सीरीज तैयार होगी समीशन मॉड ऑफ -1 टू द पावर n-1 अपॉन n² तैयार होगी। यानी अब जो टर्म प्लस माइनस कर आ रही थी, मॉड उन सबको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो ये सीरीज बराबर हो जाएगी समीशन 1 अपॉन n² के। और ये सीरीज बाय ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट कैसी आती है? कन्वर्जेंट। तो आपने देखा कि मॉड से बनी हुई सीरीज क्या आ रही है, तो ये बिना मॉड वाली क्या हो जाएगी? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर किसी सीरीज के, पहले सीरीज ले लो, उस सीरीज का क्या कर दो? मॉड कर दो। ठीक है, अगर मॉड से बनी हुई सीरीज क्या आ रही है? कन्वर्जेंट। तो बिना मॉड वाली कैसी हो जाएगी? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्लियर है ना? तो ये वाली होगी, चेक इसको किया है, होगी ये वाली, ये क्या होगी? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। चलें आगे। और अब नॉन एब्सोल्युटली और सेमी और कंडीशनली कन्वर्जेंट, तीनों शब्द एक ही हैं। नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल दो, सेमी कन्वर्जेंट बोल दो, या कंडीशनली कन्वर्जेंट बोल दो, तीनों शब्द क्या हैं? एक ही हैं। अब एक बात करता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाएगी ये भी। ये डेफिनेशन कहती है कि बिना मॉड के तो कन्वर्जेंट हो, ये नहीं, लेकिन मॉड लगाने पर डाइवर्जेंट हो जाए। बिना मॉड के कैसी रहे? कन्वर्जेंट, और मॉड लगाने पर क्या हो जाए? डाइवर्जेंट। ऐसा एग्जांपल ये रहा, समीशन -1 टू द पावर n-1 अपॉन n। आप इसको लिबनीज टेस्ट से क्या दिखा कर आए हो? कन्वर्जेंट। और इसका मॉड करने पर बनेगी 1 अपॉन n, और ये p1 है तो ये कैसी हो जाएगी? डाइवर्जेंट। तो इस सीरीज को बोल दूंगा मैं नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, या सेमी कन्वर्जेंट, या कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्लियर होगी बात? तो आ सीरीज समीशन un इज सेड टू बी सेमी कन्वर्जेंट, या कंडीशनली कन्वर्जेंट, या नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ समीशन un इज कन्वर्जेंट बट समीशन मॉड ऑफ un इज डाइवर्जेंट। यानी बिना मॉड वाली तो क्या रहे? कन्वर्जेंट, लेकिन मॉड वाली कैसी हो जाए? डाइवर्जेंट। वो दिखाई दे रही है ना वो दोनों?
ठीक है, एग्जाम्पल वही दे रखा है जो मैंने लिया। मैंने एक काम किया यहाँ, समीशन UN ये वही है, अगर इसको खोलूंगा तो वही टर्म खुलेंगी। और ये सीरीज लिबनीज टेस्ट से कैसी आती है कन्वर्जेंट, इसके पीछे एग्जांपल करा चुके हैं। लेकिन इसके मॉड से जो तैयार होगी ये सीरीज तैयार होगी 1/n वाली, और ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट में इसमें पी की वैल्यू क्या है 1, तो ऑब्वियसली ये कैसी हो जाएगी डाइवर्जेंट। तो ये एग्जांपल है किसका, सेमी कन्वर्जेंट या कंडीशनली कन्वर्जेंट या नॉन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का। क्लियर हुआ, बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक। तो अगर डेफिनेशन याद करें तो एक एग्जांपल साथ रखें, ठीक है जी, पढ़ने का तरीका यही बढ़िया है। इंपोर्टेंट थ्योरम ऑन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, कुछ इंपोर्टेंट थ्योरम है और इन थ्योरम्स के स्टेटमेंट आपको घर भी लिख लेने हैं और पता भी रखने, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। पहला स्टेटमेंट है, अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो जान गए, दोबारा से रिपीट कर दें कि समीशन UN कोई सीरीज है, अगर मॉड ऑफ समीशन UN कन्वर्जेंट आ रही है तो UN कैसी हो जाएगी एब्सोल्युटली, वो पहले पढ़ लिया। अगर बिना मॉड वाली कन्वर्जेंट है और मॉड वाली डाइवर्जेंट हो जाए तो सेमी है, नॉन एब्सोल्युटली या कंडीशनली। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी जितनी भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होती हैं वो कन्वर्जेंट होती हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कैसी, हाँ वो पक्का कन्वर्जेंट होगी, बट उल्टा ट्रू नहीं है। पहला रिजल्ट तो ये हो गया कि जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है वो पक्का होगी कन्वर्जेंट। 3 रिजल्ट लिखता हूं मैं यहां से। अब अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, हाँ, तो उसका एब्सोल्युटली होने की गारंटी नहीं है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और एक रिजल्ट और लिखते हैं हम इसमें कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है, हाँ, तो दिस इम्प्लाइज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। आगे समझ में बात। तो इसी एक चीज से 3 रिजल्ट ये बन गए 2 3, ठीक है, बन गए जी 3 रिजल्ट। अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो पक्का कैसी होगी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होने की गारंटी हो भी सकती है और नहीं भी, और अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर पक्का कह देंगे कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। स्टेटमेंट पहला क्लियर। दूसरा देखिए, in an absolutely convergent series the series formed by its positive terms alone is convergent and the series formed by its negative terms alone is convergent। अगर आपकी सीरीज कैसी कन्वर्जेंट हो चुकी है, हाँ, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज के विषय में ही बात होती है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना, ठीक है। कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज, अब ऐसे पढ़ो बढ़िया तरीके से, कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो उसमें निगेटिव टर्म भी आ रही होंगी और पॉजिटिव भी आ रही होंगी। एक अलग सीरीज बना लो पॉजिटिव टर्म्स ले लेकर, बन गई, वो पक्का कैसी आएगी कन्वर्जेंट। और एक अलग सीरीज बना लो नेगेटिव टर्म्स ले लेकर, वो भी कैसी आएगी कन्वर्जेंट। अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो फिर उससे 2 सीरीज तैयार हो जाएंगी, एक में सारी कौन सी टर्म डाल दो जो पॉजिटिव है और एक में सारी कौन सी डाल दो नेगेटिव वाली, और ये 2 बनी जो नहीं, ये कैसी आएंगी कन्वर्जेंट। क्लियर हुआ। नंबर 3 बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमेना, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। और ये बड़े ध्यान से देखें, रीअरेंजमेंट का मतलब है पुनर्व्यवस्थित करना, ठीक है, दोबारा से व्यवस्था करना। If the terms of an absolutely convergent series are rearranged, the series remains convergent and its sum unaltered.
सीरीज की टर्म लिखी हुई हैं, ऐसे करके होती हैं सीरीज की टर्म, चलती चली जा रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और सीरीज कैसी है पहले से पता चल गया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है सीरीज। ठीक है, इन टर्म्स को आगे पीछे कर दो, किसी को भी कहीं रख दो, बीच में तो प्लस और माइनस के निशान है ही, कोई भी कहीं भी टर्म उठाकर रख दो, कोई भी टर्म कहीं भी उठाकर रख दिया तो नई सीरीज बनेगी। वो नई सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, और जितना इसका सम आ रहा होगा उतना ही उसका आएगा। यानी सम कैसा रहेगा, अनऑल्टर्ड। अनऑल्टर्ड का मतलब है भैया बदलना नहीं, नहीं बदलना। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज के रीअरेंजमेंट से जो सीरीज प्राप्त होगी वो भी कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट ही रहेगी, और सम उतना ही आएगा। क्लियर हो गया बात, बताइए तो। ठीक है, यानी इनको आगे पीछे कर भी दो ना टर्म्स को, 50वीं टर्म को पहले नंबर पर रख दो, पहली टर्म को 100वें नंबर पर डाल दो, किसी को भी कहीं भी डाल दो, अल्टीमेटली एक सीरीज रहेगी, और वो भी कैसी आएगी, पक्का कन्वर्जेंट। तो बहुत बढ़िया थ्योरम्स थी, आगे बढ़ाते हैं किस्से को। एग्जाम्पल नंबर 36, दिखाना है कि मौजूदा टाइम पर जो सीरीज है वो कैसी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है। और कंडीशनली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि सीरीज अपने आप में कन्वर्जेंट हो, लेकिन मॉड से बनी हुई सीरीज कन्वर्जेंट ना हो, डाइवर्जेंट हो। तो पहले तो मौजूदा टाइम पर ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, तो लेबनीज भाई साहब आ जाएंगे तुरंत इलाज करवाने। तो प्लस माइनस चल रही है, nth टर्म क्या होगी, 1/√n। और आप एक काम जानते हो कि ऑल्सो फॉर ऑल n √n+1 बड़ा होता है √n से, रेसिप्रोकल करने तो छोटा हो जाएगा। यानी आगे आने वाली जो टर्म है वो न्यूमेरिकली लेस है पहली से, ये काम करना होता है लिबनीज में। हो गया, और लिमिट ऑन निकाल दो nth टर्म की, तो लिमिट un इज इक्वल टू लिमिट 1/√n विच इज 0। लिबनीज की दोनों शर्तें पूरी हो गई, तो जो जैसी की जैसी है वो तो क्या आ गई, कॉन्वर्जेंट। अब मॉड से एक सीरीज तैयार करेंगे, मॉड लेने पर माइनस साइन हट जाएंगे, सीरीज ऐसी रह जाएगी। यहाँ p की वैल्यू 1/2 है, डाइवर्जेंट की तरफ जाएगी ऑक्सिलरी। तो आपने देखा बिना मॉड वाली तो कन्वर्जेंट आ रही है, मॉड वाली डाइवर्जेंट आ रही है, तो ओरिजिनल सीरीज कैसी हो गई, काम खत्म हुआ। चलिए आगे, बढ़िया था। 37 कह रहा है examine the convergence and absolute convergence of the series। सीरीज देखी हुई है, -1 की पावर n+1 आ रहा है, तो ऑल्टरनेटिंग है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग है ना, तो आप एक काम करेंगे, un पहचानेंगे बिना -1 की पावर के, तो un इज इक्वल टू n/n² + 1। और वो डिक्रीजिंग वाला मैटर देखने के लिए आप un+1 माइनस un कीजिए, तो un+1 माइनस un, नीचे नीचे एलसीएम ले लिया, कट पिट कर निगेटिव बचेगा। कैसा बचेगा, क्योंकि n की वैल्यू जैसे ही आप 1 रखोगे तो निगेटिव नंबर आएगा, 2 रखेंगे तो निगेटिव। तो अल्टीमेटली ये रहा कि un+1 माइनस un इज लेस देन 0, यानी un+1 छोटा हो जाएगा किससे, un से। यानी आगे आने वाली टर्म अपनी से पहली टर्म से छोटी होगी, डिक्रीजिंग का मैटर यही तो होता है। अब लिमिट ऑन निकालनी है, तो लिमिट निकालने चलो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और n नीचे से n कॉमन कर लो, 1+1/n²। ये इसको कैंसिल मारेगा एक पावर को, अब भी एक पावर रहेगी, तो लिमिट क्या आ जाएगी, 0। तो बाय लिबनीज टेस्ट ऑल्टरनेटिंग सीरीज कैसी आ गई, कॉन्वर्जेंट। और अब बिना मॉड वाली को चेक करते हैं। अब कौन सी वाली को चेक करते हैं, बिना मॉड वाली को। बिना मॉड वाली को चेक करें तो बिना मॉड वाली तो भैया ऐसी होगी, n/n² + 1, ऐसी तो होगी। अब ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, मैंने क्या बोला, गलत बोल गया ना, बिना मॉड वाली बोल रहा हूँ, नहीं जी मॉड वाली। हाँ, ये बिना मॉड वाली कैसी आई, कन्वर्जेंट आ गई लिबनीज टेस्ट से।
मॉड वाली करूं तो ये -1 की पावर n+1 हट जाएगा, मॉड वाली ये बनी। और यहाँ एक काम कीजिए आप, un लिख लीजिए इसका, या un डैश लिख लीजिए, n/n² + 1। आप एक काम करें, ऊपर n है, नीचे से n कॉमन कर लो, तो 1 + 1/n², एक पावर यहाँ लग गई, इससे कैंसिल हो गई, तो अल्टीमेटली आया un डैश 1/n इंटू 1 + 1/n²। कुछ याद आ रहा है? vn। और un/vn करूंगा तो 1 आ जाएगी, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। दारोमदार vn पर आ जाएगा, vn डाइवर्जेंट है तो ये भी कैसी रहेगी, डाइवर्जेंट। तो बिना मॉड वाली कन्वर्जेंट आई, मॉड वाली डाइवर्जेंट आ गई, तो मौजूदा टाइम पर जो सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो मैं कैसे नैनीताल में सांप सूंघ गया था। और बोलते क्यों नहीं हो फिर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कभी कोई आया हो झाड़ी में से निकलकर एक मूवी का सीन याद आता है मुझे, वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे सांप सूंघा, तो वो एकदम से डर जाती, सांप सांप कहाँ है सांप चलते हैं आगे, वही सब कुछ हो रहा है, समझ गए, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ये आपने vn बनाया, इस पर दारोमदार आ गया, और ये कैसा है, डाइवर्जेंट। तो मॉड वाली, बिना मॉड वाली तो कन्वर्जेंट आई, मॉड वाली डाइवर्जेंट, तो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं है, क्योंकि मॉड वाली कन्वर्जेंट आनी चाहिए। फिर कैसी है ये, हाँ वो केवल इतना पूछेंगे आपसे, तो ये काम आपको झटपट करना आना चाहिए। चलें आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं, बढ़िया एग्जांपल, मोस्ट इम्पोर्टेंट फिनोमिना। ये एग्जांपल कह रहा है कि सो दैट द सीरीज, ये सीरीज है, इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। कोई नहीं, आप इसका un पकड़िए और ऊपर नीचे देखिए, यहाँ माइनस है ना, तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ऊपर a - b और a + b का फॉर्मूला बनेगा, यानी a² - b²। चल लग जाता है इसको, तो n² + 1, क्योंकि स्क्वायर रूट हटेगा पहले स्क्वायर करने पर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा -n², और नीचे वाला एक ही है, तो ये इससे कट गया है बच्चा ये। अब ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, क्योंकि -1n आ रहा है इसमें, तो आपने पहली बात तो un पॉजिटिव है, और एक काम और किया है इसने कि un + 1 छोटा आएगा किससे, un से डिक्रीजिंग के लिए ये दिखाना होता है, हम यहाँ दिखा लेते हैं। हमें एक बात बताओ कि सिंस, एक काम करते हैं, हम आपसे ही पूछते हैं, un + 1 -un करते हैं, तो 1/√n² या फिर एक काम कर लो, n² + 1 और +n, और एक लिखा हुआ है n + 1 + n² + 2n + 1 + 1 और +n + 1। इन दोनों साइडों में आपको कौन सी बड़ी नजर आ रही है, खूब गौर से देख लेना, वही जो बड़ी है वही बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो ऐसे हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दें, तो 1/√n² + 1 + n छोटा हो जाएगा, बड़ा, सॉरी ये साइन बदल जाता है ना, बड़ा हो जाएगा 1/ इसका, ये है n + 1 का होल स्क्वायर +1 + n + 1 से। ठीक है जी, ये आपका un है, और un बड़ा हो जाएगा किससे, un + 1 से, वही तो लिखा हुआ है यहाँ, un बड़ा है un + 1 से, यानी आगे आने वाली टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से छोटी हो जाएगी।
तो एक काम तो हो गया वो डिक्रीजिंग वाला। अब आपको लिमिट और निकालनी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट 1/√n² + 1 + n, कॉमन आउट कर लेंगे। n की हाईएस्ट पावर यहाँ से तो n ही आएगा, यहाँ से भी n आ जाएगा, कोई इलाज नहीं हो सकता n को इन्फिनिटी रखने के अलावा। तो 1/∞ अल्टीमेट क्या आ जाएगा 0। तो बाय लिबनीज टेस्ट गिवन सीरीज क्या आ गई कन्वर्जेंट। अब बिना मॉड वाली देखूंगा, ओ सॉरी मॉड वाली, बिना -1n वाली। तो लेट समीशन u and dash denote the series obtained from the given series by making all its terms positive, यानी ये -1n हटा दीजिए। मॉड वाली बनी, मॉड वाली की nth टर्म आई √n² + 1 -n, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आप एक काम कीजिए, मैं तो इसका यहीं इलाज करवा दूंगा। आप यहां से n कॉमन कर लीजिए, यहां से भी n कॉमन होगा, तो n कॉमन करने पर n थ्रू आउट बाहर, ठीक है, और 1 + 1/n² टू दी पावर 1/2 -1 बन जाएगा। इस n को खोल दीजिए, मतलब इसको खोल दीजिए, तो 1 + 1/2n², 1 + nx, फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, 1 + nx + n × n-1/2 फैक्टोरियल इंटू x² यानी 1/n टू द पावर 4 एंड सो ऑन। और पीछे से क्या कट रहा है -1, ये 1 इसको काट देगा, ये n जाएगा इसमें अंदर, तो यहाँ 1/2n, और यहाँ कितनी हो जाएगी 3 एंड सो ऑन। अब इनमें से 1/n कॉमन निकाल लो, निकाल लिया 1/n कॉमन, तो 1/n कॉमन निकालने पर घास फूस अंदर, फिर भी एक यहाँ तो 1/2 रह जाएगा, फिर भी नीचे क्या बनेंगे n बचेंगे ना, अब भी एक n फिर भी बचेगा, है 2n, इसको अपना vn मान लेंगे, un/vn करेंगे, लिमिट कितनी आ जाएगी 1/2, 1 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तो डाइवर्जेंट कैसी आएगी, बिल्कुल वही हो रहा होगा, देख लो आगे। हम तो कंपैरिजन टेस्ट के रास्ते से गए, ये एग्जांपल मैंने पहले करा भी है, वही हो रहा है। अच्छा, यहाँ से आराम से भी काम हो जाएगा, बिना खोले कर लो, un' हो गया, ठीक है। अब इसमें इसने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी है, ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई करी है, √n² + 1 + n की, ठीक है। आप चाहें तो प्लस की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लें, प्लस वाले की, ये रहा ना, ऊपर 1 बचेगा कट कर, और फिर यहाँ से n कॉमन निकाल लें, इसको मान लें अपना vn, आएगा अल्टीमेटली क्या डाइवर्जेंट आएगा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ ऐसे करो, एक्सपेंशन से करो। अभी यहाँ क्या होगा, ये टर्म बची, इसमें से 1/n कॉमन हो जाएगा बाहर, 1/n कॉमन होने पर कुछ बचेगा, तो इसको मान लेंगे vn, un/vn करेंगे तो यहाँ का n गायब हो गया, लिमिट आएगी 1/2 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, दारोमदार इस पर गया, डाइवर्जेंट, काम खत्म। चलिए आगे। अच्छा, तो बिना मॉड वाली कन्वर्जेंट आई और मॉड वाली डाइवर्जेंट आ गई, तो कंडीशनली कन्वर्जेंट नहीं हो गया, बढ़िया एग्जांपल। चलिए आगे, एग्जांपल नंबर 39 की बात करते हैं। 39 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सो दैट द एक्सपोनेंशियल सीरीज 1 + x/1 फैक्टोरियल + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल कन्वर्जेस एब्सोल्युटली, यानी इससे कुछ नहीं करना है, इसकी मॉड वाली से करना है जो कुछ करना है। तो मॉड की तो ऐसी ही तैयार होगी, क्योंकि सारे साइन इसमें क्या है प्लस ही हैं। तो लेट द गिवन सीरीज भी समीशन un मान लिया, आप बना सकते हो ना, कहाँ से चल रहा है x⁻0 से, x⁻0/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होती है, तो un = x⁻n-1/n-1 फैक्टोरियल, n की जगह n+1 रख दो, un+1 तैयार हो गया। और डी लैम्बर्ट का सोचते हैं, ठीक है। तो डी लैम्बर्ट में आप कह रहे थे कि अभी तक तो आपने मॉड लगाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि इसको क्या दिखाना है मुझे एब्सोल्युटली, जब ये सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म हो
और एब्सोल्युटली दिखानी हो तो आप मॉड लगाकर लिखिए un अपॉन un प्लस 1 को। आई बात समझ में? आई रिपीट कि सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म दिखाई दे रही है और आपको क्या दिखाना है? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो आपको मॉड लगाकर लिखना है un अपॉन un प्लस 1। लिख दिया तो मॉड ऑफ un अपॉन un प्लस 1, un लिखिए un प्लस 1। आपको पता है कि ये n-1 फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल काट देगा और ये यहाँ तक पावर, खाली n अपॉन x बचेगा। n तो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, नेचुरल नंबर ऑलवेज क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो इन पर से मॉड हट जाएगा, मॉड केवल किस पर रहेगा? इस पर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n किस पर चला जाएगा? इन्फिनिटी पर। नीचे एक नंबर है जो फिक्स है, ठीक है, तो क्या आ जाएगी जी? प्लस इन्फिनिटी। और प्लस इन्फिनिटी, अच्छा ये लिमिट एक काम करना, ये तब है लिमिट प्लस इन्फिनिटी जब x क्या ना हो? 0। ठीक है, क्योंकि नीचे 0 से डिवाइड नहीं करेंगे हम, 0 से डिवाइड अलाउ नहीं है। ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब x कैसा रहे? नॉन जीरो। इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी किससे बड़ा होता है? 1 से, तो कन्वर्जेंट आ जाएगी। क्लियर? तो देयरफॉर बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट द सीरीज समीशन मॉड ऑफ un कन्वर्जेस फॉर ऑल x। लेकिन आपने ऑल x में किसको शामिल नहीं करना है? x इक्वल टू 0 को। ठीक है, क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब x नॉन जीरो हो। क्लियर होगी बात? हेंस द गिवन सीरीज, अब एक काम कीजिए, अब x इक्वल टू 0 पर अलग से चेक कर लीजिए। यहाँ x इक्वल टू 0 रख दीजिए, x इक्वल टू 0 रख दें तो पहली टर्म तो चलो 1 है, पहली टर्म क्या है? 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन। इसको हटा दो यहाँ से क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। और इस सीरीज का सम क्या आ जाएगा? 1। और जिस सीरीज का सम निकल पाए वो कन्वर्जेंट होती है, तो x इक्वल टू 0 पर तो वैसे ही कन्वर्जेंट आएगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक चीज निकल कर आई कि जब x इक्वल टू 0 नहीं है तब डीएलएम्बर्ट से कन्वर्जेंट दिखा दी, और जब x इक्वल टू 0 है तो वैसे कन्वर्जेंट दिखा दी। तो hence the given series summation un converges absolutely for all values of x। बात खत्म हुई।